और जी सुनो या मेरा आज कुछ रहमी मेरे पे खा ले मेरी आवाज सुनो या मेरा आज कुछ रहने मेरे पे खा ले मेरी आवाज सुनो या बराज हो हर नारी का निज साजन में हर नारी का निज साजन में होता भारी प्रेम बेटी जन्म लेनिया मरे एक दिन ये कुदरत का नेम बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टाइम बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टाइम बेटी बिना पति के दुखियारी की बिना पति के दुखियारी की जिंदगानी बेकार हो जा नहीं माती मेरा कोई नाव मेरी मझधार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा हो मेरे दिल पहला गए चोट ओट करे हे महाराज बचा ले ओ मेरी आवाज सुनो यमराज परम आदरणीय नरेश ठेकेदार जी जिन्होंने कई हजार रुपए पहले भी सम्मान के रूप में दिए 500 रुपए से फिर सम्मान फिर हमारे कलाकारों का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। एक बार तालियों से आप भी उनका सम्मान बढ़ा दें। बेटी सावित्री जी कहिए यमराज जी मैं तुझसे बार बार कह रहा हूं कि तू मेरा समय खराब ना कर लेकिन मैं बगैर अपनी पति के प्राणों को लेकर यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ महाराज सावित्री ये व्यर्थ की जिद है। तुम जानती हो सत्यवान की आयु पूरी हो चुकी है। ये कुदरत का नेम है इसके आगे किसी की पेश नहीं चलती। लेकिन मैं कुछ नहीं जानती जब तक आप मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस नहीं दोगे मैं आपका पीछा इस तरीके से ही करती रहूंगी। मानेगी नहीं? नहीं मानूंगी। सावित्री जी तुम एक सच्ची पतिव्रता स्त्री हो इसलिए मुझे इस बात की बेहद खुशी हो रही है कि तुम्हें मेरे दर्शन हो गए वरना मैं हर किसी को दिखाई भी नहीं देता। महाराज आपने जब इतनी कृपा की है आपने मुझे दर्शन दिए हैं तो मैं झोली फैलाकर आपसे भीख मांगती हूँ मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस दे दीजिए। सावित्री अगर तू मेरे सामने इतनी अर्ज कर रही है तो देख मैं तुझे तेरे पति के प्राण तो नहीं दे सकता लेकिन मेरी बात सुन। कहिए। हाँ हो तेरे तप के तेज के आगे तेरे तप के तेज के आगे खुश हो नाड़ झुका लूंगा लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा और चीज कुछ भी ले ले मैं नावच नो दहालूंगा और चीज कुछ भी ले ले मैं नावच नो दहालूंगा। झोली फैलाई दुखिया ने झोली फैलाई दुखिया ने हे महाराज मेहर कर दो समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। ओ मैं ना फिर मांग
शीश पर मेरा हाथ रखवा करके जी और मुझसे ये कह रही हो कि 3 वचन भर दूं। हाँ जी सावित्री, जी मैंने कह दिया मेरे कहे हुई बातों पर तुझे यकीन नहीं, भरोसा नहीं। मैं कह रहा हूं कि तू सत्यवान के प्राण छोड़ करके दुनिया की कोई भी चीज मांग ले, मैं तुझे वचन देता हूं, तू जो भी कहेगी वो तेरी सारी खुशियां दे दूंगा दुनिया भर की, लेकिन सत्यवान के प्राण नहीं मिलने वाले। हे यमराज जी, मुझे आपकी बातों पर तो यकीन है, लेकिन अपनी फूटी तकदीर के ऊपर यकीन नहीं है, इसलिए वचन मांग रही हो। इसलिए आपसे वचन मांग रही हूँ। कही हुई बात में भरोसा नहीं है, बताया तो है अपनी फूटी किस्मत पर भरोसा नहीं है, इसलिए 3 वचन चाहती हो। जी महाराज। तो सुन मेरी बात। कहिए। हो सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लियो बुद्धि परवीन, बेखट के मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3, बेखट के मांगो सावत्री, दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर ठीक मेरे रे, सास ससुर अंधे मेरे, आंखों का उजियारा दे दो, जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापिस राज हमारा दे दो। अब तीसरा वचन भी सुनिए। कहिए। वचन तीसरा मेरी कोकते, मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से, मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मैंने ना चाहिए कुछ और, गौर करके अपना वचन निभा ले। मेरी आवाज सुनो या मेरा सावित्री, जी महाराज। तुमने 3 वचनों में मेरा कहा मानते हुए, मेरी बात को मानते हुए, स्वीकार करते हुए तुमने अपने पति के प्राण नहीं मांगे। तुम बहुत समझदार हो, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि पति के प्राण मिलने वाले नहीं है, उससे अलग कुछ भी मांग ले। तो तूने मांगा कि अंधे सास ससुर मेरे, उन्हें आंखों का उजियारा दे दो। छड़ से लिया मंत्री ने वो वापस राज हमारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोकते, मुझको बेटा प्यारा दे दो। भाई एक बार ताली बजा दो सावित्री के लिए। सावित्री, जी महाराज। बहुत अच्छे, धन्य हो तुम। ये हाथ ना मेरे शीश के ऊपर ही रख दो तो मैं धन्य ही हो जाऊंगी। सावित्री, तूने जो कुछ मांगा ना, जी महाराज। मैं तो सोच रहा था पता नहीं क्या मांगेगी तू, लेकिन तूने तो बहुत कुछ, बहुत छोटी सी चीज मांगी है। तो महाराज मेरी इतनी सी छोटी सी चीज को ही पूरा कर दीजिए। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो करिए, खेल दिखाइए। अच्छा हाँ सुन। कहिए। अरे सास ससुर तेरे बड़े सूझते, सास ससुर तेरे बड़े सूझते, उन्हें आंखों का उजियारा दिया। छड़ से लिया मंत्री ने वो वापस राज तुम्हारा दिया। तेरी कोख से पैदा होगा जा तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोख से पैदा होगा होगा तुझको बेटा प्यारा दिया। तथास्तु सावित्री, अब मुझे चलने दे, बहुत देर हो रही है, अनेकों जगह जाना है। हेलो महाराज। चलने दे सावित्री। यमराज जी, यमराज जी। तेरे 3 वचन पूरे कर दिए, अब छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ सकती आप मेरे तेरी ये वचनों को। हिम्मत कि तू यमराज का हाथ पकड़ ले। नहीं, हाथ नहीं पकड़ रही हूँ, सिर्फ आपसे निवेदन कर रही हूँ। घड़ी दिख रही है, एक व्यक्ति के प्राण लेने पे इतना समय लगाऊंगा तो फिर तो ये संसार खलकत इतनी बढ़ जाएगी। महाराज मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपने अभी मेरा तीसरा वचन पूरा नहीं किया है। तीसरा वचन? हाँ जी। अरे तीसरा वचन तूने मांगा कि मेरी कोख से बेटा पैदा हो, तो वही तो कह रही हूँ, वो तो पूरा नहीं हुआ। संतान पैदा होने में 9 महीने का समय लगता है। तेरे सास ससुर की आंखों में रोशनी आ गई है। हाँ। तुम्हारा राजपाट भी तुम्हें मिल जाएगा, कल से बैठ जाना। ठीक है। और अब से 9 महीने बाद में तेरी कोख से पुत्र के रूप में एक संतान जन्म लेगी।
जो तुम्हारा राजपाट चलाएगी। लेकिन महाराज मुझे ऐसा लगता है आपकी बुद्धि भंग हो चुकी है। अब मुझे जाने दे। ऐसे जाने नहीं दूंगी। मेरी बुद्धि भंग नहीं, बुद्धि भंग तेरी हो रही है। जब तक आप मेरे तीसरे वचन को पूरा नहीं करोगे आप यहाँ से जा नहीं सकते महाराज। तीसरा वचन? अच्छा मैं 9 महीने यहीं रुक के रहूं? नहीं, 9 महीने रुकने की बात नहीं है, फिर बात है अभी टाइम की। टाइम है, बिल्कुल मैंने वचन दे दिया तो पूरा होगा। तीसरा वचन पूरा कीजिए। सत्य वचन है, ये पूरा होगा। आपके कह देने से मेरा वचन पूरा नहीं हुआ महाराज। क्यों नहीं होगा? नहीं हुआ। हो गया पूरा। बताऊं कैसे? कैसे? सुनिए। ख्याल करो घर राम बैस ले, ख्याल करो घर राम बैस ले, अकल ठिकाने लाओ रे, बिना पति पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे महाराज, हे यमराज, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। सावित्री, मेरे पेट में भी, मेरे सर में भी दर्द हो रहा, मेरी आंखों में भी दर्द हो रहा है। अब तो पता नहीं तुम्हारे कहाँ कहाँ दर्द होगा। हट जा तू। कहाँ हट क्या जाऊं? मांगा तूने? जो आपको अभी बताया तूने वचन दिया था ना कि तू अपने पति के प्राण नहीं तो मैंने मांगेगी। अपने पति के प्राणों को मांगा कहाँ है फिर महाराज? क्या मांगा तूने? मैंने मांगा है। बेटा मांगा है। हाँ। फिर अब किस लिए कह रही है? किस लिए कह रही हूँ? क्या कह रही? आप मुझे ये बताइए कि एक पतिव्रता स्त्री पर बिना पति के बच्चा कैसे हो सकता है, पुत्र कैसे हो सकता है? इस बात का मुझे जवाब दीजिए भैया। आप बताओ, हो सकता है ऐसा? सतबीर जी है कुछ ऐसा भाई जुगाड़? आप बताओ, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। ले, मंत्रों से हो जाए? मेरे आशीर्वाद का स्वीकार नहीं करती? नहीं महाराज, मंत्रों से बालक नहीं होते। मेरे आशीर्वाद का भी स्वीकार नहीं? आपके आशीर्वाद का क्या करूंगी? जो मैं आपसे कह रही हूँ सिर्फ वो मेरा वचन पूरा कीजिए। क्यों जी? अब ऐसा ही है जैसे ये कह आपने रही है। मुझे वचन तो दे दिया पर आपने महाराज सोचा नहीं, क्योंकि आप रंडवे हो। आपको ये ख्याल नहीं है कि वचन कैसे देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। अब मेरा वचन तीसरा सावित्री, पूरा कीजिए। ये तो बात तू ठीक कह रही है हाँ कि एक पतिव्रता को संतान होगी तो उसके पति के माध्यम से ही होगी जी। पर तेरे पति की तो आयु पूरी हो गई, उसके तो प्राण मैंने ले लिए हैं, अब उसके प्राण तो मिलने वाले नहीं हैं। तो महाराज आप एक काम करिए, फिर आप वचनहार हो जाइए। ना ना, मैं वचनहार हो गया तो प्रकृति का सारा नियम खराब हो जाएगा। अगर आप वचनहार नहीं हो सकते तो सिस्टम फेल हो जाएगा सारा। तो मेरा वचन पूरा कीजिए महाराज। ना वचन भी पूरा कैसे करूं? मेरे तो आशीर्वाद का ही स्वीकार कर ले तू। नहीं महाराज, क्यों? पति का ही चाहिए? पति का ही पति चाहिए। मर गया, अब नहीं चाहिए, पति का ही चाहिए, अपनी कोख से ही चाहिए। क्या करूं बाबा? सुबह तो बराडा वाले बहुत युक्ति बता रहे, अब भी कोई बता दो डॉक्टर साहब। सावित्री, अब जब तूने ऐसे झंझट में मुझे घेर दिया तो मुझे इससे निकालने की कोई तरकीब हो? हाँ, एक तरकीब है क्या? जिससे आप बाहर निकल सकते हैं। हाँ वो बता जल्दी से। ये बताइए कि आपकी इस बेटी सावित्री की अभी कितनी आयु बाकी है? चित्रगुप्त। कहिए महाराज। देखना सावित्री की आयु कितनी बची हुई है। सावित्री की देखियो, कभी किसी और की देख ले। महाराज, हाँ, सावित्री की तो अभी काफी उम्र बची हुई है। कितनी बच रही है वो बता जल्दी से। 95 वर्ष 2 दिन 12 घंटे। 95 वर्ष 2 दिन 12 घंटे। जी। बहुत लंबी आयु है आपकी। 115 साल 2 दिन 12 घंटे और जियोगी। अच्छे से चेक कर लीजिए, कभी कुछ गड़बड़ हो रही हो। नहीं यही है, यही है। बार बार रजिस्टर खोलना ठीक ना है, फट रहा है। तो एक काम कीजिए महाराज, आप आधी आयु मेरे पति सत्यवान को दे दीजिए और आधी आयु अपनी बेटी सावित्री को दे दीजिए। इस तरह से हम जिएंगे भी साथ साथ, मरेंगे भी साथ साथ, और आप वचनहार भी नहीं होंगे और आपका वचन भी पूरा हो जाएगा। भाई एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली। युक्ति भी बता दिए यमराज को। महाराज, चित्रगुप्त मार दे तुरंत। कितनी आयु बची है? आधी ट्रांसफर मार दे। ट्रांसफर तो कर देंगे महाराज, लेकिन एक कारण और अभी और है। क्या? बाबा जीवन के प्राण अभी लेने हैं।
बाबा जीवन को रहने दो, भी उन्हें थोड़ा और जीने दो। बाबा जीवन का जीवन अभी बहुत बचा हुआ है, ऐसे नहीं महाराज मरवाएगा तो मैं- हम पैसे ये सारी कॉपी किताब छिन जाएंगी। महाराज। धर्मराज कोड़े बजाएंगे हम में, बाबा- हमारा राजपाट छिन जाएगा, यमराज के हाथ कुछ नहीं रहेगा। ये फिर जो बाबा जीवन है ना, उनकी अरज तो मैं भी कर रही हूँ, थोड़ा जीवन दान दे दो उन्हें भी। उन्हें तो बहुत जीवन दान है, जिते ते कली घूट मारे हैं ना, उते तो ही अपना जीवन बढ़ता चला जाए इनका। अब क्या करूं? वचन डालिए, वचन नहीं, प्राण प्राण डालते हैं। डालिए। हाँ महाराज कर दे। डालिए, चित्रगुप्त डालिए। मैं तो आपके आज्ञा की अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अच्छा अभी कोई आज्ञा आपने दी नहीं है मुझे। हो यम राजे हुए लाचार रे, लाचार रे, यम राजे हुए लाचार, हार के प्राण लाश में डाले, मेरी अरज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाले, मेरी अरज सुनो यमराज। यो बेड़ा पार लगावेगी, कौन लगाने वाली है बेड़ा पार? कौन? हमारी चामन मैया। तो मेरे साथ में मेरी माता बहन भी भजन को गाएंगी। बोल सच्चे दरबार की। और मीठी मीठी ताली भी बजा, ताली बजाते हुए जब ही बेड़ा पार लगाया जाएगा। कैसे भला? हाँ यो बेड़ा पार लगावेगी हमारी सच्ची चामन मैया, अरे यो बेड़ा पार लगावेगी हमारी सच्ची चामन मैया, ओ यो बेड़ा पार लगावेगी हमारी सच्ची चामन मैया, अरे यो बेड़ा पार लगावेगी हमारी सच्ची चामन मैया, अरे सच्ची चामन मैया, हमारी सच्ची चामन मैया, हे यो बेड़ा पार लगावेगी हमारी सच्ची चामन मैया। ये क्या बात है? हाँ हाँ अरे पावन गाँव बराड़ा प्यारा, पावन गाँव बराड़ा प्यारा, चामंड माँ का धाम है न्यारा, चामड़ माता धाम है न्यारा, पावन गाँव बराड़ा प्यारा, चामंड माँ का धाम है है न्यारा, हर संकट दूर भगावेगी हमारी सच्ची चामन मैया, ओ हर बेड़ा पार लगावेगी हमारी सच्ची चामन मैया। ये जो मंच के ऊपर लोग बैठे हैं भाई, ऐसे नहीं, मीठी मीठी तालियों के साथ बिल्कुल सीधे सीधे हाथ कर लो एक बार। डॉक्टर साहब आपको भी नाचना पड़ेगा। हाँ। सतबीर जी आपको भी नाचना पड़ेगा। भाई देखो लास्ट भजन है तो एक बार डॉक्टर साहब सिगरेट यहाँ टाक दो थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट खड़े हो। और कल्ला भाई ने 100 रुपए दिए हैं, कल्ला भाई ने कई 100 रुपए पहले 100 रुपए फिर दिए हैं। एक मिनट जी जयवीर जी, जो नाच कर हाजिरी नहीं लगाएगा वो 500 रुपए का दंड उसे देना पड़ेगा। या तो नाच के हाजिरी हाँ। लगाओ या फिर 500 रुपए का दंड दो। और क्या, सुबह जी, खड़े हो जाओ। सुबह से ही मंच मिल रहा है बैठने को ना भाई ना ना। ऐसे नहीं। नरेश जी तो 500 रुपया ओट रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात हाँ कोई बात नहीं, भजन है। है? ओहो, यहाँ जय भैया की ताली ताली। जय भैया की जय। जय हो। अरे दिल में माँ का भाव समाया, दिल में माँ का भाव समाया, आके दर पे शीश झुकाया, आके दर पे शीश झुकाया, दिल में माँ का भाव समाया, आके दर पे शीश शीश झुकाया, हर बिगड़े हर बिगड़े हर बिगड़े
अरे निर्धन को धन माया देती, निर्धन को धन माया देती, फल मैया मन चाहया देती, धन मैया मन चाहया देती, निर्धन को धन माया देती, फल मैया मन चाहया देती। भक्तों का ओ भक्तों का ओ भक्तों का मान बढ़ावेगी हमारी सच्ची चावड़ मैया। ओ भरा बेड़ा पार लगावेगी हमारी सच्ची चावड़ मैया। अरे सच्चे दिल से महिमा गाई, सच्चे दिल से महिमा गाई, रोम रोम में मात समाई, रोम रोम में मात समाई, सच्चे दिल से महिमा गाई, रोम रोम में मात समाई। जय वीर को ओ जय वीर को ओ जय वीर को फिर बुलावेगी हमारी सच्ची चावड़ मैया। ओ भरा बेड़ा पार लगावेगी हमारी सच्ची चावड़ मैया। ओ भरा बेड़ा पार लगावेगी हमारी सच्ची चावड़, चावड़ मैया। ओ भरा बेड़ा पार लगावेगी हमारी सच्ची चावड़, चावड़ मैया। ओ भरा बेड़ा पार लगावेगी सच्ची चावड़ मैया। तू पछतावेगी, बिल्कुल नहीं। शादी कर निर्धन से। अच्छा हाँ मेरी मान चाहे मत मान तुझे मैं पति मान गई मन से। ओ मान चाहे मत मान तुझे मैं पति मान गई मन से। हो सावत्री तू पछतावेगी, शादी कर निर्धन से। मेरी मान चाहे मत मान तुझे मैं पति मान गई मन से। ओ मान चाहे मत मान तुझे मैं पति मान गई मन से। बहुत अच्छे। ओह हो ज्ञानी उजाला खत्म हुआ, अरे ज्ञानी उजाला खत्म हुआ, तू भटकी फिरे अंधेरे में। फिर के पूछेगा मरगी थी मेरे प्राण अटके तेरे में। प्राण अटके तेरे में। हो सावत्री तू जान बूझ के मत गिर कुएं घेरे में। पर मान लिया वर माला गढ़ में गेरूंगी तेरे में। गेरूंगी तेरे में। हरि वन में शेर बघेरे सरी हो, वन में शेर बघेरे सर मेरा बंधा फिर कफन से। मेरी मान चाहे मत पार तुझे मैं पति मान गई मन से। ओ पार चाहे मत मान तुझे मैं पति मान गई मन से। ओ क्या कहने। राजकुमारी जी, जी आप अपने लिए कोई अच्छा सा राजकुमार पसंद करें जो आपकी समझ का हो, आपकी बराबरी का हो। लकड़हारे मैं पूरी दुनिया में घूमगी लेकिन मेरे योग्य कोई पति नहीं मिला। अच्छा। वर नहीं मिला, लेकिन अगर मिला है तो आज मिला है बियाबान जंगल में। जो मुझे 2 रुपया दे करके गया, ये वर कैसा तेरे लिए? ये तो खत्म है। खत्म ना है, अभी शुरुआत है। अच्छा शुरुआत है। और बिल्कुल क्या? नहीं। ये छठवाला आदमी है यहाँ का। अच्छा हाँ। इसका नाम क्या? नाम और बता दे भाई। महेंद्र, देख ले। महेंद्र उर्फ कल्लू।
महेंद्र के साथ में बड़ी खुश रहेगी, अच्छा, क्योंकि इसका घर भी है, इसके सब कुछ है, कहने का मतलब ये है। कई बीघे जमीन भी आ रही है इसके हिस्से में। अच्छा, हाँ, और तेरे मौज में? रखेगा। तेरे हिस्से में? मेरे हिस्से में तो एक झोपड़ी, क्या वो भी पेड़ के नीचे, बस वहीं पर सोना है। कोई बात नहीं, मैं ऐसी रह लूंगी, लेकिन शादी तेरे से ही करनी है। सुन मेरी बात। हाँ। किसी राजकुंवर से शादी कर, किसी राजकुंवर से शादी कर, है इसमें तेरी भलाई। मुझे तेरे जैसा दुनिया में कोई देता नहीं दिखाई, देता नहीं दिखाई। ओ टोटे बाल मानस के ना सोहनी ठीक लुगाई। फिर टोटा नफा आना जाना यो के बात सुनाई, यो के बात सुनाई। मेरे फाटे वस्त्र तन में रहने ला दे। हो, मेरे फाटे वस्त्र तन में ला, तेरे उठे महक बदन से। हो मान चाहे मचे मान तुझे मैं, पति मान गई मने से। हो मान चाहे मते मान तुझे मैं, पति मान गई मने से। हो, 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 ज्यादा खुला संगीत। तू रणवासों में रहने वाली, इनकी तरफ को क्या मुंह बना। हाँ, सुन, रणवासों में रही हो तुम, अच्छा, मेरे पास मेरे साथ में झोपड़ी में रहना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, ऐसी रह लूंगी। अभी कह रही हो, बाद में रह नहीं पाओगी। ऐसी बात नहीं है। मेरे पास में वो इतर फुलैन, वो नहाने धोने की सारी सुविधा नहीं हो पाएंगी। कोई बात नहीं, काम ऐसी चलेगा। मैं तो जंगल में 12 पे नहाऊं। हाँ, तो मैं भी 12 में ही नहालूंगी। अच्छा जी। शादी तेरे से ही करनी है। हाँ, तू रणवासों में रहने वाली, हाँ। मुश्किल हो जबन में। तू ऐसे ढंगी बात बावड़े मत न्याल्यावे मन में, मत न्याल्यावे मन में। हाँ, धरती पे बिस्तर ल्यावे, चुभ कंकर पत्थर तन में। वो कंकर पत्थर देख लियो पिया, बन जा फूल धरन में, बन जा फूल धरन में। तेरी बेशक उम्र जवान परी हो, तेरी बेशक उम्र जवान परी, अभी लिकड़ी ना बचपन से। मेरी मान चाहे मते मान तुझे मैं, पति मान गई मने से। हो मान चाहे मते मान तुझे मैं, पति मान गई मने से। हाँ, शादी मुझसे ही करोगी? जी, मानो नहीं बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं। तो मेरे बारे में सुनिए राजकुमारी जी, जी, मैं भी राजा की संतान हूं, हाँ, मैं भी क्षत्रिय हूं। हमारा भी राजपाट हुआ करता था, लेकिन हमारा राजपाट छिन चुका है। मेरे घर के अंदर, यानी कि मेरी झोपड़ी के अंदर, मेरे माता और पिता और हैं, और आंखों से वो नेत्रहीन हैं। अगर आप मेरे माता पिता की सेवा करने का संकल्प लो, जी, तो मैं आपसे विवाह कर सकता हूं राजकुमारी जी। लकड़हारे, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी माता पिता की पूरी सेवा करूंगी, और आपकी भी। भाई एक बार ताली बजा दो, जोरदार ताली। अभी तो कह रही है, हाँ, अब तो सिस्टम ये चल रहा है दादाजी कि फोन पे पहले ही देखना शुरू हो जा, बातचीत शुरू हो जा, और शादी बाद में हो। अलग रहने का बंदोबस्त पहले कर लें कि शादी यहाँ होएगी, जयपुर में रह करेंगे हम और तुम। माता और पिता की कोई सेवा हो पाए या ना हो पाए, लेकिन उस समय वो समय था कि जब सत्यवान ने ये कह दिया कि अगर मुझसे शादी करनी है जी, तो मेरे अंधे माता पिता की सेवा आपको करनी पड़ेगी।
और राजा शाही वस्त्र नहीं धारने पड़ेंगे, तुम्हें मेरे साथ गरीबी में ही रहना पड़ेगा। दान दहेज में कुछ नहीं लेकर के आओगी, केवल जो शादी का जोड़ा होता मैं उसमें तुम्हें स्वीकार करूंगा। मेरे साथ गरीबी में रहना पड़ेगा। अगर ये सब मंजूर हो तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। सब कुछ मंजूर है मुझे। अच्छा हाँ सुन मेरी बात। हाँ बहुत अच्छे। हो माँ पिता अंधे मेरे, हनी दुख की भरी कहानी। तू बड़े भागते मिला मन तो खाग जगत की छाड़ी, खाग जगत की छाड़ी। बहुत रागनी कवियों की है, एक से एक कट खानी। मन और किसी की नहीं रागनी, लड्डन सिंह की गाड़ी, लड्डन सिंह की गाड़ी। यह प्यार में पागल हुई राजबल हो, यह प्यार में पागल हुई राजबल, तू डरती नहीं मरण से। मेरी मान चाहे मत मान तुझे मैं, पति मान गई मन से। ओ मान चाहे मत मान तुझे मैं, पति मान गई मन से। हो सावत्री तू पछतावेगी, शादी कर निर्धन से। मेरी मान चाहे मत मान तुझे मैं, पति मान गई मन से। ओ मान चाहे मत मान तुझे मैं, पति मान गई मन से। मैं ब्राह्मण का तू राजा का, यू बात नहीं तेरे कहने की। अरे महारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। मैं ब्राह्मण का तू राजा का, यो बात नहीं तेरे कहने की। भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। जहाँ बन जा एक विचार वहाँ तकरार हुआ न करते। सत के बेड़े तेरे झूठ के पार हुआ न करते। ओ सत के बेड़े तेरे झूठ के पार हुआ न करते। बिगड़ी में जो साथ न देव रिश्ते तार हुआ न करते। भेदभाव बर्तन वाले कद यार हुआ न करते। ओ भेदभाव बर्तन वाले कद यार हुआ न करते। मैं कई बार बात तेरी सह गया हो, मैं कई बार बात तेरी सह गया, पर सीमा हो सहने की। भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। ओ भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। बहुत सुंदर रागनी यारी दोस्ती के ऊपर भाई नरेश नागर जी आपके बीच में सुना रहे हैं। इसी रागनी पर खुश होकर के परम आदरणीय बिट्टू गुर्जर जी जो 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं, हम उनके लिए जो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए
द्रोण से कहते हैं कि मैं ब्राह्मण का तू राजा का यो बात नहीं तेरे कहने की, मारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। जहां बन जा एक विचार वहां तकरार हुआ ना करते, अरे सत के बेड़े तेरे झूठ के पार हुआ ना करते। बिगड़ी में जो साथ ना दे वो रिश्तेदार हुआ ना करते, अरे भेद भाव बर्तन वाले कदे यार हुआ ना करते। मैं कई बार बात तेरी सह गया पर सीमा हो सहने की, मारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। दूसरी कली के माध्यम से किस तरह से क्या कहते बोला, ओए होए रस्ते का चलिया हुआ मेरे याद ना हेरा फेरी, तने छोटी कहे के बात द्रोण मेरी काया दुख में गेरी। ओ छोटी कह के बात द्रोण मेरी काया दुख में गेरी। तेरे एक दिन कर दूं नाम देख आधी संपत्ति मेरी, जब राजा बनूंगा झूठ नहीं हल करूं मुसीबत तेरी। जब राजा बनूंगा झूठ नहीं हल करूं मुसीबत तेरी। गंगा जल की हो गंगा जल की उत्तर को सुने धार नहीं बहने की, भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहेगी। हाँ मैं जानू यारा मैं मेरा तन किस तरिया चाहूं मैं, एक मिनट भी ना मिलता तो पागल सा हो जाऊं मैं। हो एक मिनट भी ना मिलता तो पागल सा हो जाऊं मैं। सदा यारी का प्रण निभाऊं कसम राम की खाऊं मैं, जहां बड़े पसीना द्रोण तेरा वहां अपना खून बहाऊं मैं। जहां पड़े पसीना द्रोण तेरा वहां अपना खून बहाऊं मैं। तुझे नहीं जरूरत हो तुझे नहीं जरूरत मेरी तरफ से संशय में ठहरे की, भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। फिर दोनों ढब से दिल भर आया ममता के मारों का, बड़े प्रेम से हाथ मिला द्रोणा द्रौपदी यारों का। हे बड़े प्रेम से हाथ मिला द्रोणा द्रौपदी यारों का। लड्डन सिंह राजबल ये सब खेल बना संस्कारों का, धन बल से मेल नहीं मिलता सदा होता मेल विचारों का। हो मन से मेल नहीं मिलता सदा होता मेल विचारों का। तन सब बातों का हो तन सब बातों का बेरा हम तू पत्ती एक टहने की, भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। मैं ब्राह्मण का तू राजा का बात नहीं तेरे कहने की। भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की। भारी तेरी द्रोण जगत में यारी ना रहने की।
और इसी रागनी पर खुश होकर के परम आदरणीय हमारे सतवीर गुर्जर जी, जिनका सभी कलाकारों को प्यारा आशीर्वाद मिलता रहता है, 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। 100 रुपए परम आदरणीय हमारे नरेश ठेकेदार जी, जी हाँ आदरणीय नरेश ठेकेदार जी, वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। 100 रुपए बिट्टू गुर्जर, जी हाँ जो हमारे आदरणीय अंकल शिबू जी का पोता है, वो भी 100 रुपए देकर के सभी कलाकारों का सम्मान बढ़ा रहे हैं। 50 रुपए हमारे आदरणीय मोहन मास्टर जी टीकरी से, वो भी 50 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। सभी की समझ में रागनी आ रही है आपके बीच में। इस रागनी की एक कली मैंने रखी है, 7 लाइन आपको सुनाई है। अगर सभी की समझ में रागनी आई तो जोरदार ताली आपकी तरफ से भी हो जानी चाहिए। नंबर 2 के माध्यम से किस तरह क्या कहने लगे भला। सुदामा तूने मुझे यहां तो नहीं बताया, लेकिन यहां से बाहर जाने के बाद जब तू अपने घर पहुंच जाएगा, पर ये तो फूफा हमारे, हाँ क्योंकि जो इनकी बहुत ज्यादा लखन जी, हाँ फूफा लखन जी, ये भी जो 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे प्रवचन जो फूफा देते हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। हाँ आइए किस तरह से बताया, कैसे बना। ये कहने लगे तू जब घर पहुंच जाएगा सुदामा, तो ये कहेगा कि मेरा कैसा यार है। मुझसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि सुदामा तू किस विषय में मेरे पास में आया। वहां जाकर के मुझे गाली बकेगा। नंबर 3 के माध्यम से किस तरह कहने लगे भला, कैसे। डॉक्टर भगवान सिंह, वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम आदरणीय डॉक्टर भगवान सिंह का भी जो तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मेहरबानों आखिरी बात के माध्यम से किस तरह कवि ने कैसे दर्शाया भला, सुनेंगे। हो तेरे जैसा यार जगत में, भाई अपनी अपनी पसंद जमाना। ठेकेदार साहब, किसी की तो कुछ पसंद होती है, किसी की कुछ पसंद होती है। अपनी अपनी पसंद है और पसंद को कोई बदल नहीं सकता, वो अपने दिल की चाहत होती है। इसलिए बता रहा हूं भाई अपनी अपनी पसंद जमाना, जन के सुनना चाहवे से इस दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से। दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से। अपनी अपनी पसंद जमाना, जन के सुनना चाहवे से दुनिया का रंग ढंग देख
बात होती है। मेरे आदरणीय भाई कल्ला भाई जी वो 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। 100 रुपए हमारे आदरणीय भगवान सिंह जी वो भी 100 रुपए से सम्मान बढ़ा रहे हैं। 100 रुपए प्यारा सा बच्चा, जी हाँ, हमारे आदरणीय शिब्बू जी का, अच्छा शिब्बू जी की नाती, जी हाँ, उनकी तरफ से भी 100 रुपए दिए गए हैं। 100 रुपए मेरे आदरणीय भाई रामबीर डॉक्टर जी, 100 रुपए आदरणीय सतबीर गुर्जर जी, 100 रुपए आदरणीय डॉक्टर भगवान सिंह जी, और सभी ने 100 दे दिए हम तो। हाँ, हमारे आदरणीय भाई नरेश ठेकेदार जी वो भी 100 रुपए, और 100 रुपए मेरे आदरणीय दादाजी मोरध्वज मास्टर जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए देकर के सम्मान किया गया है। लिखा कवि ने कि अपनी अपनी पसंद जमाना जन के सुनना चाहे से, दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सावे से। कल मैंने बहुत लोगों की बहुत तरह की बात कल भी सुनी और प्रोग्राम से पहले भी सुनी, लेकिन उसके बाद में मैं रागनी सुनाऊंगा। पहले सुनिए क्या क्या बात सुनी, कैसे है ना। चंद की बात पुरानी का दे, कोई कहे उस चंद्रलाल की फिल्मी तरह सुना दे। अरे कोई कहे से 9 2 11 17 18 दे, कोई कहे उस नौटंकी के 2 1 बोल बता दे। हो इन बातों में लोगों ने बातों में लोगों ने बेरा के थाने से दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सावे से, दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सावे से। ये क्या बात है। गांवड़ी गांव से हमारे आदरणीय हरपाल जी, उनसे मेरा अनुरोध है स्टेज पर आ जाए। जी हाँ, गांवड़ी गांव से हमारे आदरणीय मीणा साहब ऊपर आ जाओ। जी हाँ, उन्होंने 100 रुपए देकर के सम्मान किया है। 100 रुपए मेरे आदरणीय दादाजी, जिन्होंने बड़ा प्यार आशीर्वाद भी दिया, रात के समय भी आकर के हमें हमारे सर पर हाथ रख के गए, मैं उनका भी बार बार धन्यवाद करता हूं। नाम आदरणीय सुगन जी, वो भी 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। और भी 100 रुपए दिए किसी ने, मेरे हाथ में 300 आए हैं। नाम अच्छा पंडित जी, हाँ जी हाँ, हमारे आदरणीय नटवर जी, नटवरी है क्योंकि रोहतास के नाम से फेमस है, और बाद में हमें कल शाम को ही पता चला कि बेटे का नाम रोहतास है। हाँ, नहीं तो इतने दिन से यूं कह रहे कि हमें भी नहीं पता था। पंडित रोहतास के नाम से ही जो इनको जाना जाता है, दुनिया भर में फेमस है, मशहूर है, रोहतास साउंड। उनकी तरफ से भी 100 रुपए देकर के सम्मान किया गया, उनके लिए बार बार धन्यवाद। कैसे भला। हल्का कर दे थोड़ा सा भाई, कोई कहे से कथा बदल दे न हमारी समझ में आई, कोई कहे अड़े ठीक बोल यहाँ बैठे लोग लुकाई। अरे कोई कहे से तारा चंद का या गाते मीरा बाई, कोई कहे से नासी उठ गया न्यू है रात बाई। कोई कहे यो रोट पाड़ता, कोई कहे यो रोट पाड़ता, एक घड़ी चून खावे से दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सावे से, इस दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सावे से।
कोई कहे से कथा बदल दे ना हमारी समझ में आई, और कोई कहे अरे ठीक बोली हम बैठे लोग लुगाई, कोई कहे से तारा चंद का या गादे मीराबाई, और कोई कहे से नास उठ गया न्यू ही रात गवाई, और कोई कहे यो रोट पाड़ता, जैसे हमारे भाई साहब सुभाष जी बैठे ना, हाँ ऐसे आदमी को देख करके कल्ला भाई से भी कह देते होंगे कि एक धड़ी चूनता या कुछ चाहिए। हाँ। कोई कहे यो रोट पाड़ता एक धड़ी चून खावे से, दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सावे से। सबकी अपनी अपनी चाहत होती है, और भी क्या चाहत है वो भी सुनिए कैसे बोला। बढ़िया गाते गाना, कोई कहे तू सभा देख ले अरे बैठा या शाना, अरे कोई कहे से मदनावत का चाहिए भेद बताना, कोई कहे से पता हीर ने क्यों बिहा के ले गया काना, कोई कहे यो कुछ ना गाता, कोई कहे यो कुछ ना गाता, वृद्धा मुंह पावे से दुनिया का रंग ढंग देख मन अजरज साया वैसे, दुनिया का रंग ढंग देख मन अजरज साया वैसे। कल कोई बात रह गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। कल कुछ क्योंकि बहुत बात मुझे सुनने को मिली, और यार रिश्तेदार अगर अपने यार रिश्तेदार से शिकायत ना करेंगे तो फिर किससे करेंगे, क्योंकि बड़ी उम्मीद करके बड़े प्यार से और बड़े भाव में भर के बुलाया है आपने। कोई बात नहीं, मुझे आपकी शिकायत से कोई गिल्ला नहीं, लेकिन अंतिम कली में भी सुन लेना क्या क्या बात और सुनी है कैसे बला। उतर पेड़ ते तले एक उतर पेड़ ते तले एक रे दिल मेरा डाटन आले अरे क्यों खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटन वाले। आप अपना समय खराब कर रही हो, आप जा सकती हो। मैं अपनी गैल एक ऐसे आदमी को लेके आई हूँ जो उसका दबाव तो तुम मान ही जाओगे। अच्छा, हाँ। आप कैसे भी आदमी ले आओ, मैं दबाव किसी का मानने वाला नहीं अरे हूँ। जीवन है ना, यहाँ का दबाव तो मानोगे। मेरी बात सुनिए। अरे क्यों खोवे सटे में चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। क्यों खोवे सटे में चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। उतर पेड़ पे तले एक दिल मेरा डाटन आए। क्यों खोवे सटे में चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। क्यों खोवे सटे में चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। तेरे मिलन की बाट बाट में घनी घान हो लई मने। कुछ जाल गेरना हो जाल गेरना, तू जाल गेरना चाहवे से न्यू कति जान हो लई मने। ब्याह करवा ले तेरे मर्ज की आन कान हो लई मने। साथी बिना
मलंग हांडन की हूर बाण हो लई मने शादी बिना मलंग हाडन की हूर बाण हो लई मने क्यों कर होगा भला बता रे हो, क्यों कर होगा भला बता, इसे मौके पे ना टड़ियाले। जन कितने देखूं रोज तेरे जैसे मतलब के गाठने वाले क्यों होवे से टेम चली जा हम लकड़ी काटने वाले वो क्या है एक मंदिर है उस मंदिर में, एक मूरत है वो मूरत कैसी होती है, उसके सूरत जैसी होती है वो क्या है एक मंदिर है उस मंदिर में एक मूरत है। लकड़हारे जी जी ये आपकी आंख में क्या हो गया, किसी कीड़े ने काट लिया क्या? नहीं, जब ऊपर लकड़ी काट रहा था तो थोड़ी सी लकड़ी लग गई, ओहो, मैं जब ही तो कहती हूँ जैसे तैसे ही आंख बची, नहीं तो मैं तो काना हो जाता। कुछ दिन पहले आपकी टांग टूट गई थी। हाँ, ग्रह का जो सवार हो रही है ग्रह मेरे ऊपर अभी कोई बात। 7-8 महीने पहले मेरे, क्योंकि पेड़ पे से कूद गया था, पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब मेरे से कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई जयवीर को मंच से नीचे फेंक दिए, हैं? जयवीर को मंच से नीचे फेंक दिए। उनकी बात मत मान लीजिए तू, क्यों? क्योंकि फिर मुझे उनके पास में, डॉक्टरों के पास में जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब तो यहाँ है। पहले ही पैर टूटा पड़ा डॉक्टर साहब मेरा। हाँ, कभी जब हम- यहाँ से गया था कुछ दिन बाद में, क्योंकि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, पर हो गया हूँ ठीक। अब जो महसूस कम ही होता तू है। ये बता शादी करेगा या नहीं करेगा? शादी हाँ, शादी करने के बाद में जिम्मेदारी ज्यादा होती है, और मैं जिम्मेदारी ज्यादा उठा नहीं सकता। अगर तुम राजी से नहीं मानोगे तो मैं जबरदस्ती करना भी जानती हूँ। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, तुम हो कौन? कौन हो? कहाँ की बलाए हो तुम जो मेरे गले में आकर के घल रही हो? बताओ कहाँ की बला हूँ? मैं पूछना चाह रहा हूँ। सुनिए सुनिए, कौन कड़े की कौन कड़े की रहने वाली, तू कौन कड़े की रहने वाली, कहाँ नगर घर काम तेरा, मगध देश में रहा करूं सू, सावत्री से नाम मेरा। पिया बाण में हांडन का पता, सावत्री के काम तेरा। जोड़ी कांवर मिला नहीं न्यू, छुट गया है शराब मेरा। जोड़ी कावर मिला नहीं न्यू छुट गया है शराब तेरा। तेरिया विस्की बेल जहर ने हो, तेरिया विस्की बेल जहर ने मरा करे चाटन वाले। हम आशिक काले नाग जहर ते, कबड़ियां रे पाटनिया रे। होवे से टेम चली जा हम लकड़ी काटने वाले। और लकड़हारे जी मैं आपकी सुंदरता, इस सुंदर रूप को देखकर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाह रही हो? कह दूं? क्या हो? जीवन कह दूं? ए हाँ तो कर दे जीवन। अब सुन। मेरी बात सुन। हाँ, 2 जूती और धरियां आ गए, काहे को? पता न काहे को धर रखी है, तेरे लिए धर रखी है मैं। पता न नजर को धर रखी है कि गुजर को धर रखी है। अब सुन जीवन, हाँ, कह दूं तुम्हारे लिए एक बात। तेरे चेहरे से है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखे, नजारे हम क्या देखे। तुझे मिले के भी है, तुझे मिले के भी प्यास नहीं बुझती, नजारे हम क्या देखे नजारे हम क्या देखे। वीर मर्द का शरीर एक दिन कट जा मर हम लौटे। राजपाट राजपाट आनंद
छोड़ के फायदा दुखड़े ओटे में। तेरी गैले लाकड़ी काटूंगी तू साथ नफे और टोटे में। तेरी पतली ही कमर जरब आ जागी, ज्यादा वजन भरोटे में। तेरी पतली कमर जरब आ जागी, ज्यादा वजन भरोटे में। दुख की परवानगी पीर ने हिरर दुख की परवानगी पीर ने बालम रंग छाटने वाले। हम अपने आप गरीब बता किस किस के दुख बांटने वाले। खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। लकड़हारे जी जिस आदमी की शादी नहीं होती ना वो कवारा रहता है, हाँ, उसे तो गांव में आसपास कोई गली से भी निकलने नहीं देता। नहीं, और ऐसा ना- नहीं है। और ना ही कोई घर में बिठाना पसंद करता। ऐसा नहीं है। यही हाल जीवन का है, जीवन को भी कोई नहीं पूछता है। नहीं, ये बात आपकी गलत है। आप ये जो बात कह करके गलत बात कह रही हो। क्या कह रही हूँ? आप ये कह रही हो कि जिसकी शादी नहीं होती उसको कोई पास में नहीं बैठाता। अरे रंडवे आदमी की क्या कदर है? कुछ भी कदर नहीं है। कदर ही रंडवान की आजकल। रंडवे की तो कदर नहीं है। कैसे नहीं है? क्यों नहीं है? बता, कहाँ रहती हो अब तुम? मैं हाँ, मैं रहती हूँ मगध देश में, फिलहाल कहाँ रह रही थी? मुजफ्फरनगर में। अब भी ठीक नहीं बोल रही है। फरीदाबाद में। फरीदाबाद में रहती है। हाँ, फरीदाबाद का सीएम, खट्टरलाल देश के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आदित्यनाथ योगी जी। उनकी पत्नी का नाम वो तुम्हें ही पता होगा। ये कह रही है कि कवारे आदमी को, यानी कि अब ऐसे रंडवे आदमी को कोई नहीं। अरे ऐसा नहीं है। जिसने घर गृहस्थ को छोड़ दिया ना, उनका नाम हो गया जिन्होंने भगवान से ध्यान लगाया है। तू तो पागल हो गया कतई। उनका राज भोगने का आनंद मिलता है उनको। राज भोगने का आनंद नहीं है। अगर तू ब्याह नहीं करवाएगा ना, हाँ। तो जिंदगी भर नुई दाग के खत्ता डोलेगा। ऐसी बात नहीं है। मैं क्यों नहीं करवाना चाह रहा ब्याह, ये सोच। ले तू 500 रुपए ले, पर हाँ कर, राजीनामा कर ले। चल 500 रुपए भगवान सिंह जी ने दिए हैं। पागल, ये मुंह दिखाई है, रख ले। मुंह दिखाई तेरी है मेरी? मेरी। अच्छा जी। हाँ, तुझे ज्यादा खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है। शादी से पहले ही मुंह दिखाई। ये बराड़ा के लोग ही तेरा ब्याह करवा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सतीश जी, नू बताओ, तुम करवा दोगे नहीं हमारा ब्याह? सतबीर जी, सतवीर जी, ले हो गया। चल अब बता क्या चाहिए तुझे और और क्या चाहिए तुझे? बहुत कुछ चाहिए। सुन, पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम प्यार कहने वाले दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाए हो, यार जलने वालों को जलाएंगे। देख पंडित जी ने पैसे दे दिए। पंडित जी का दान और महाकल्याण। मंत्र भी पढ़ने को तैयार है पंडित जी। ओम मंगलम मंगलम लाला 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 लाली, नारियल पे हाथ धरो और ब्याह कर। 200 रुपए पहले ही दे दिए, देख ले। और क्या? भगवान जी ने भी तू हाँ 500 दिए हैं। अच्छा भाई, नो कहो भगवान जी, इसे नो कहो ब्याह कर। चल जरूर करेगो। अब तो दाम मान ले। कोई बात नहीं, अभी सोच समझ कर करूंगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, सुभाष जी आप भी हमारी तो बात तेरी मान लो। दूसरी आंख में भी लकड़ी मार दूंगी, अच्छा, फोड़ दूंगी इसे भी। हाँ, इतनी तो अगर तू मेरे लायक नहीं तो किसी के लायक नहीं छोड़ूंगी। कह सुन ले। ब्याह करवा के जन्म कैद हो। बहुत ज्यादा कैद में घिर जा, अब तो आजाद हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा, कोई रोक टोक नहीं। अच्छा, लेकिन ब्याह करवाने के बाद में जिम्मेदारी आ जाती है। 1 मिनट रुक। हाँ, अच्छा भाई, वो आदमी हाथ उठाइए जो ब्याह करवा के खुश है। एक भी नहीं। एक आदमी भी खुश नहीं है? ठेकेदार साहब, ब्याह करवा के भाई खुश है? ले
एक आदमी है। अच्छा, कैसे तुम्हें शाम को रोटी ना मिलेगी? ओहो, खुश हो? अरे जीवन ने हाथ उठा दिया देखने के, मैं खुश हूँ। ये मेरे स्टाफ में ये कुआरे हैं। हाँ देख देख, ब्याह करवा करके एक भी खुश नहीं है ना, सारे के सारे दुखिया बैठे ये हैं। डर तो के- इसलिए मैं अपने आप को भी दुखी नहीं करना चाहता, मैं भी ब्याह इसलिए नहीं करवाना आज चाहता। शाम को ही ना रोटी ना मिलेगी, घर में ना बढ़ेंगे कौन से? कोई भी। आज दावत इतनी है। अच्छा, और क्या? तो हमें भी तो दावत- ब्याह करवा के जन्म कैद हो, जीने खाड़े हुआ करे। ब्याह करवाए बिना गाभरू भूत लुंगाड़े हुआ करे। घरवा से मैं कुटम फैल जा, खड़े पवाड़े हुआ करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो भाग के मारे हुआ करे। जिस घर में बालक वीर नहीं वो भाग के मारे हुआ करे। ए चंद्रलाल भगवान भगत के हो, चंद्रलाल भगवान भगत के टूटे मन सा टणवाड़े। देख, मुझे 2 दिए और तुझे 100 दिए। अब तो तुझे अपनी औकात पता चल गई होगी। पता है, ये छटा हुआ रंडवा है ये भी। जब ही ऐसा किया इसने। ये 1 रुपया शगुन का है पागल। ये रंडवान की पहचान है। सुन इधर दिखा, मुझे दे 1 रुपया, इसे तू यहाँ पे लगा, और ब्याह के लिए हाँ कर। अच्छा, के चंद्रलाल भगवान भगत के टूटे मन सा टणवाड़े। हो दनिया एक आध जगत में लाखों होवा टनियाड़े। खोवे से देव चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। उतर पेड़ के तरे एक बार दिल मेरा डांटने वाले। तू खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। तू खोवे से टेम चली जा, हम लकड़ी काटने वाले। हो जय जय मावाणी। हो जय जय मावाणी। हे शारदे रानी। हो जय जय मावाणी। हे शारदे रानी। हो जय जय मावाणी, हे शारदे रानी। भव सागर पार उतार दे, भव सागर पार उतार दे। हर गाँव में ठोकर मार दे। जय जय मावाणी, हे शारदे रानी। ओ जय जय मावाणी, हे शारदे रानी। हेलो हेलो। ज्ञान की देवी सुर की सागर ब्रह्मा की ब्रह्माणी, ज्ञान की देवी सुर की सागर ब्रह्मा की ब्रह्माणी। वीणा पुस्तक कमल विराजे, मैया से वहानी। तू ताल कंठ में राजे, तू ताल कंठ में राजे। सुर ताल में बात विराजे। ओ जय जय मावाणी, हे शारदे रानी। हो जय जय मावाणी, हे शारदे रानी। हाँ जय हो। क्या बात?
ज्ञान अधूरा मूर्ख मूढ़ गवैया हो तेरे बिन मां ज्ञान अधूरा मूर्ख मूढ़ गवैया ज्ञान बिना ना कंठ विराजे राधा कृष्ण कन्हैया तू ज्ञान से हृदय भर दे तू ज्ञान से हृदय भर दे सुध गाने का वर दे जय जय मावाणी हे शारदे रानी ओ जय जय मावाणी हे शारदे रानी मन मस्तिष्क जी पे आके बैठो मात भवानी मन मस्तिष्क जी पे आके बैठो मात भवानी जो तू चाहे वो हम गाए कर दो मीठी वाणी माँ भरी सभा में आओ माँ भरी सभा में आओ सारा अंधकार मिटाओ जय जय मावाणी हे शारदे रानी हो जय जय मावाणी हे शारदे रानी हो रे बहुत अच्छे सूफी संत फकीर महात्मा तेरा सुमरन करे ते सूफी संत फकीर महात्मा तेरा सुमरन करे ते धर्म पालना कर भी मैया तेरे चरणों में सर धरे थे फिर सन को आन संभाला फिर सन को आन संभाला